एक ऐसा राजकुमार जिसके लिए हस्तिनापुर का सिंहासन तय था। फिर आखिर उसने क्यों आजीवन ब्रह्मचर्य रहने और राज सिंहासन पर कभी न बैठने की कठोर प्रतिज्ञा की, और कैसे वह देवव्रत से बन गया भीष्म पितामह। ये बात उस समय की है जब भीष्म पितामह युवावस्था में थे और उनका नाम देवव्रत था। देवव्रत के पिता शांतनु हस्तिनापुर में सम्राट के पद पर थे और देवव्रत युवराज के पद पर। शांतनु जी ने सोचा, मेरा पुत्र देवव्रत धर्म, शास्त्र, शस्त्र सब में निपुण है, इसलिए अब मैं इसे राजा बना दूंगा और मैं अपने जीवन का बाकी क्षण भगवान का भजन करके बिताऊंगा। शांतनु जी ज्यादा से ज्यादा वक्त एकांत में भजन करने में बिताने लगे। एक दिन उन्हें बहुत ही सुंदर सुगंध आई। वो उस सुगंध के पीछे खींचे चले गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा नौका में एक बहुत ही सुंदर नौकिशोर युवती बैठी हुई है। उसकी सुंदरता को देखकर वो पूरी तरह से मोहित हो गए। वो तुरंत उस युवती के पिता निषाद राज के पास पहुँचे और जाकर बोले, मैं आपकी पुत्री सत्यवती को देखकर मोहित हो गया हूँ और उसे अपनी पत्नी के रूप में वरण करना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे एक ही शर्त पे कर सकता हूँ, यदि आप मुझे ये वचन दें कि मेरी पुत्री से जो भी पुत्र होगा हस्तिनापुर के सिंहासन पर वही बैठेगा। शांतनु जी ने कहा, ये असंभव है, देवव्रत के सिवा राज सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता। शांतनु जी महल तो वापस आ गए, पर वो सत्यवती के सौंदर्य को भूल नहीं पाए और उसके वियोग में बीमार हो गए। दिन प्रतिदिन उनकी तबियत बिगड़ती चली गई, पर वो अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पा रहे थे। देवव्रत ने जैसे तैसे अपने पिता के दुख का पता लगाया और पिता को बिना कोई सूचना दिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निषाद राज के घर पहुँचे और बोले, क्या कीमत चाहते हो अपनी पुत्री के बदले? उसने कहा, महाराज मैं पहले ही आपके पिता को बता चुका हूँ। देवव्रत बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी पुत्री का पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। निषाद राज बोले, ये बात भले ही आप बोल रहे हैं, पर कल जब आपकी शादी होगी और जब आपके पुत्र को पता चलेगा कि आप युवराज के पद पर थे पर राजा किसी और को बना दिया गया, तो क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेगा? शपथ आपने ली है महाराज, आपके पुत्र ने नहीं। तब देवव्रत कहते हैं, सारी दिव्य शक्तियाँ, सारे दिव्य ऋषि, सारे देवता प्रकट हो जाए और आप सब मेरी प्रतिज्ञा के साक्षी बने। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिता के सुख के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न ही कभी सिंहासन पर बैठूंगा और न ही कभी ब्याह करूंगा। देवव्रत के इस भीषण प्रतिज्ञा को लेते ही सारे देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे और सारे देवता कहने लगे, इतनी कठोर प्रतिज्ञा आज तक न ही किसी मनुष्य ने ली और न ही किसी देवता ने, इसलिए आज से तुम्हारा नाम देवव्रत से भीष्म होगा। अगर आपकी भी श्री कृष्ण में आस्था है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।